भाई सारे दर्शकों ना जोड़कर आ रहा। राजस्थान के बहरोड की डॉक्टर भावना यादव 25 साल की 2023 में फिलीपींस से एमबीबीएस की डिग्री करके आई थी। 24 अप्रैल ने इनकी जलने के कारण मौत हो गई है। एफआईआर दर्ज करवाई गई। एफआईआर राजस्थान से एसआर ट्रांसफर हुई तो पुलिस ने जब जांच करनी शुरू करी तो कई गड़े मुर्दे लकड़ का आगे, कई बातों का बेरा पाट गया और तस्वीर ईब जो धुंधली सी थी ना पहले वो साफ सी दिखने लगी। इब्दी हमने थाते बताया कि 25 साल की भावना यादव जब एमबीबीएस करके आई फिलीपींस से तो इसने 10 लाख रुपया का पैकेज में मिला था मेदंता हॉस्पिटल में, पर इसने नौकरी ना करी। सोची लगती पढ़ाई हो जाए, लगती पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो जाए है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पढ़ाई आगे करना इसने चुनिया और दिल्ली में एक ऑनलाइन संस्था ज्वाइन कर रही थी। घर ने वीडियो देख कर तैयारी कराया करती, वीकली ऑफलाइन मतलब जाके फिजिकली टेस्ट दे दिया करती। दिल्ली में सानू नाम की लड़की रहे जो छोटी बहन है डॉक्टर भावना यादव की, यूपीएससी की तैयारी करे है, उसके पीजी में रुक जाया करती जब भी टेस्ट देने जाया करती डॉक्टर भावना यादव। तो अब की बार भी नहीं है था। 23 अप्रैल ने टेस्ट था। 21 तारीख ने टेस्ट था, 1-2 दिन पहले भावना यादव चली गई। कुछ शॉपिंग करना होगा या फिर घूमना होगा या फिर टेस्ट 1-2 दिन पहले यूँ चले जाया करें भाई कुछ उड़े जाकर तैयारी शारी कर लें एक शांति का माहौल में। 23 अप्रैल ने सुबह 11:30 बजे पीजी माता निकली टेस्ट देने के बाद सानू तो बता के। तो टेस्ट देने के बाद जाना तो 23 अप्रैल ने था बहरोड वापस, लेकिन बहरोड ना जाके वापू चुकी अशार। और 23 अप्रैल ने श्याम ने फोन कराया अपनी माता जी द्वारा, आज मैं ना भाई कल 24 तारीख ना सुबह सुबह आ लूँगी। शायद सानू जो छोटी सिस्टर थी डॉक्टर भावना यादव की, उसने पता था कि भावना घर न जाने की बजाय कितने और जा रही है, सार जा रही है। इब्ती थम थरती मन न्यू बताई कि हत्या का आरोप, डॉक्टर भावना की हत्या का आरोप जिस उद्देश्य यादव पर लगाया गया है वो उद्देश्य इनकी रिश्तेदारी में पड़ा है। डॉक्टर भावना यादव का जो ताऊ है उसकी छोरी यानी कि चचेरी बहन इनकी उदेश यादव जो रेवाड़ी कोसड़ी के लिलोड गांव का है, इनका घर में ब्याह रखी है ताऊ की छोरी भावना की। तो रिश्तेदारी का कनेक्शन है, उदेश का इस परिवार का साथ कनेक्शन है, आना जाना भी है कई दिन तक। उदेश ब्याह था मणस से 2019 में कलरक लग गया था हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में, तब तक वो या नौकरी कर रहा है। 21 में ब्याह हो गया था, 3 साल का छोरा भी है। ब्याह था है भाई, बालक चिड़क घर ना रहे गांव में लिलोड में, अकेला रहे क्वार्टर लेकर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सामने। तो भावना यादव दिल्ली टेस्ट देकर एसआर इसके क्वार्टर में पहुंची थी, चाहे उद्देश्य अपनी गाड़ी में बैठा के ले आया हो या फिर खुद गाड़ी किराया पर करके एसआर पहुंची हो। जाना था बहरोड लेकिन आई एसआर। ईब जब एसआर आई तो 23 अप्रैल ने कॉल कर आज ना हूँ, 24 ने सुबह सुबह कॉल कर अपनी माता जी गायत्री यादव दो रहा है कि मैं 24 ने बख्ते आ लूँगी। 7:30 बजे व्हाट्सएप पे मैसेज करे, कॉल ना करी। 1 घंटे बाद उदेश यादव ने फ़ोन करा गायत्री यादव के दौरे, भावना यादव की माँ के दौरे, कि थारी बेटी बुरी डाल तो झुलस गई है, जड़ गई है या और सोनी अस्पताल हिसार में भर्ती है, इसने आके संभाल लो। बाजी बाजी पूछी देवर ने एक जनाने और साथ ने लेकी, क्योंकि सरकारी अस्पताल बसई गांव में ड्यूटी बताई जा रही है। हमारे एक सब्सक्राइबर ने बताई नारनौल के बॉर्डर का सारा राजस्थान और नारनौल के बॉर्डर पर बसई गांव में ड्यूटी है, उनकी प्रिंसिपल है। भावना जब 15 महीने की थी, जब इनके पिताजी का एक्सपायर हो गया था, तो इनकी माता ने संघर्ष करके खुद भी पढ़ी है, बालक भी पाले और मेडिकल की पढ़ाई विदेश तक करवाई। खुद प्रिंसिपल है, आज के दिन मास्टर की नौकरी पकड़ी थी मेहनत करके। तो मेहनत ही है इनकी माता जी, और बड़का की छोरियाँ की परवरिश करण का मामला में और भी आगे है। बाहर भेजना किसी लड़की को, और ये अच्छी आम आदमी खातर ये मामूली बात नहीं है। तो भाई सूचना मिली तो एसआर पूछी गायत्री यादव, देखा तो बेटी जड़ी हुई है। गायत्री यादव ने कहा कि मेरे तेन कही थी
मम्मी ने मैंने बचा ले, मुझे जला दिया। फिर जयपुर रेफर करवाया। 7:30 बजे 24 अप्रैल ने जयपुर के SMS अस्पताल में एडमिट करवाई। 11:30 बजे रात ने जी दे दिया। मौत होगी भावना यादव की। FIR दर्ज करवाई उदेश यादव का खिलाफ कि इस समय के में गड़बड़ है, ईसन हत्या करी है। ये FIR राजस्थान तय अशार पूछी तो पुलिस तो इन्वेस्टिगेशन करेगी। इन्वेस्टिगेशन करती करती पुलिस पूछी सबसे पहले इसके क्वार्टर के ऊपर। क्यों? क्योंकि भावना यादव की माँ है गायत्री यादव, उन्होंने कहा कि ना तो लैपटॉप छोरी का, ना बैग है, ना मोबाइल फ़ोन है, कुछ भी नहीं है, कित गई है सारी चीज़ें। और बुरी डाल तक जलाया गया है, ये डाल जलाया है कि मैं गिरा होगा शरीर के ऊपर, फिर सीख लाई है। तो ताला लाग रहा था पुलिस इसके क्वार्टर में बुझी, क्योंकि ये पहले का कर पड़ गया था अस्पताल में थे, इनकी माँ कांड थी पहले फरार चल रहा है, बेअदबी इसका पाया नहीं है। तो इसका क्वार्टर तोड़ा। जो क्वार्टर तोड़ती है बुक आई पेट्रोल की। पेट्रोल तो अपना बेरा है, दुर्गंध तो मारा का खुला पेट्रोल होगा कि छिड़के उड़ा होगा। था भीतर जाकर क्वार्टर में पुलिस ने देखा तो जड़ोड़े कपड़े मिले और एक बोतल भी बरामद करी गई है जिसमें पेट्रोल गाला गया था। और भावना यादव का फोन भी उससे क्वार्टर में मिला। मतलब जो इस शादीशुदा उदेश यादव का क्वार्टर था, उस क्वार्टर में भावना यादव दिल्ली से आई थी, रुकी थी। घर ने अपनी माँ ने न्यू बताई कि शायद मैं दिल्ली हूँ अपनी भाण द्वारा, लेकिन यह आ गई थी हशार। रात ने वहाँ रुकी है और सुबह इनकी आपस में कुछ लड़ाई झगड़ा मचा है। उसके बाद इस घटनाक्रम ने अंजाम दिया गया। यह बात तो क्लियर होगी, कुछ चीज डाल के आग लगाई गई है, या इसने खुद ने लगाई हो या फिर उदेश यादव ने लगाई गई हो। ईब जब ये पकड़ा जाओगा, जब लठ लगेंगे, जब ये खुद बताओगा कि वारदात की थी। लेकिन भाई जिसकी मौत हो जाए तो उसके परिवार वाले ने सोचा हमारा तो बिल्कुल निर्दोष था, उसने तो क्या मैं कराया को ने, तो सारा आरोप दूसरा के ऊपर बढ़ दिया जाए। लेकिन दोनों चीज जड़े उसके हैं, इसने खुद ने भी आग लगाई हो या फिर कई ब्लैकमेल करने खातर कर दिया कहीं सा काम। ये भी उसका है कि भाई उदेश यादव ने रास्ता तय हटाने खातर डॉक्टर भावना यादव के ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया और आग लगा दी हो। और जी इसका लकड़ा ना हो फिर चौड़े पा होगी मैं बाज के फिर इसने अस्पताल में लेके बाज जाए। लेकिन यह बात तो मारने वाला तो ये तो सोच जाएगा आप मारनी है तो बेचड़ा काम क्यों करेगा, वो फिर अस्पताल में क्यों लेके जाएगा उसने। बड़ा सवाल तो यही पैदा हो है, मारने वाला जिसने पहले सोच ली फिर वो मारेगा। ईब जब फोन रिकवर हो गया है, डॉक्टर भावना यादव के जलोड़े कपड़े मिल गए हैं, तो अस्पताल में किसका साथ है, किस टाइम आया, तो वह CCTV फुटेज भी लकड़ का सामने आ गई। वो CCTV फुटेज दिखाऊंगा मैं थारते। इतनी अस्पताल स्टाफ ने बताई थी कि SUV गाड़ी में लाया था डाल के और फिर अंदर लाकर एडमिट करवाई थी। आपकी स्क्रीन पर तस्वीर देखो, डॉक्टर भावना यादव ने उदेश यादव कंधा पर पकड़ रहा है और अस्पताल के भीतर ले जाने लग रहा है। पैरा के निशान धीरे धीरे फर्श पर बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ताज़ा आग लगाई थी, आग लगाया पीछे बुझाने की प्रयास करेगी कुछ चीज़ पानी पात डाल के ऊपर, और ये पानी के निशान पैराते बनते जा। उसके बाद ये तस्वीर देखो उदेश यादव की, थम अपने दोस्त के साथ अस्पताल में बतला रहा है। उसके बाद ये तस्वीरें भी देखो किसी के साथ फोन पर उदेश यादव बात कर रहा है। मामला थारा थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया होगा कि डॉक्टर भावना यादव और शादीशुदा आदमी उदेश यादव के बीच में कुछ था। शायद उदेश यादव की शादी से पहले तय कुछ हो, क्योंकि कई साल हो गए ताऊ की छोरिया का ब्याह हुई तो जानकारी पहले की थी। डॉक्टर भावना यादव शायद प्रेशर बना रही थी उदेश यादव के ऊपर, और प्रेशर बनाने का चलते शादी करने की कह थी या फिर साथ भागने की कह थी या और कुछ करने की कह थी, सेटल होने की कह थी। ऐसा प्रेम प्रसंग इन दोनों के बीच में उसका है जिसका चलते एक जना ने कोई बड़ा एक्शन लिया है। भावना यादव ने भी लिया हो सकता है और उदेश ने भी, वो जांच का विषय है, जांच में बेरा पाटेगा। लेकिन अड़े उदेश अस्पताल में भर्ती करवाने बाज्या है, फिर डर का मारा भाज जा है, तो भाज गया तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कुछ सन आग लगाई है
यह भी हो सका है भाई बेरा पाटा समाज ने तेरे छितर लागेंगे किया कि बनी कि माँ आवा है वह संभाल लेगी, फिर यो भय का मारा भी बाज गया, बेइज्जती का मारा भी बाज गया हो, यह भी हो सका है। फोरेंसिक टीम को साथ लेके घटनास्थल को विजिट किया, एसएचओ ने किया, मैंने खुद विजिट किया और वहाँ से जो भी हमें अवशेष मिले हैं, जैसे एक बोतल मिली थी जिसमें शायद पेट्रोल के अवशेष हैं और वो भी हमने कब्जा पुलिस में ली है। उसके अलावा जो भी वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन को मदद करने के लिए जो भी सामान हमें प्राप्त हुआ हमने वो सारा प्रॉपर्ली बरामद किया है और आगे उसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। 2 टीमें लगातार उद्देश्य के ठिकानों के लिए उसके परिजनों से, उसके मित्रों से संपर्क कर रही है। एक टीम यहाँ हिसार में खुद है और मैं और एसपी साहब पर्सनली खुद इस मैटर को देख रहे हैं। दूसरा प्रकरण भी पक्का उसका है, कई से वारदात देखने नहीं मिले हैं। जब प्रेमिका के साथ पहले तो बहुत मीठी मीठी बात करी जा ही, पूरा टेम दिया जा है और शायद रंग यो बात बाता की या फिर लिया भी करता क्योंकि खुद का परिवार घर में छोड़ रखा, अकेला क्वार्टर में उड़ा रहा है, तो उस क्वार्टर में बुलाए भी है या तो प्रेम प्रसंग था, फिर दबाव बढ़ा है, फिर इसने रास्ता हटाने की भी कोशिश शायद इसने करी जिसके चलते इसने भी आग लगाई हो, ये भी संभावना है। कुछ भी हो सकता है, कलयुग है, किसी के ऊपर विश्वास नहीं करा जा सकता। तो इतनी फरार चल रही थी, पकड़ा नहीं गया है। बहुत ही जल्द पुलिस और भी खुलासा करेगी क्योंकि डॉक्टर भावना यादव का फ़ोन मिल गया ना। उद्देश्य तो मान ले लेकर भाज गया, अपने फ़ोन में भी खुद भी भाज गया। उस फ़ोन तक न्यू बेरा पाट जाएगा किस टाइम तक 23 अप्रैल या हिसार पाई है, किस टाइम पर संपर्क उद्देश्य यादव के साथ है, पहले कितने दिन तक संपर्क और कीड़ा बातचीत चलिया करती, चैट वगैरह रिकवर हो जाएगी, सारा शब्दा का बहुत तावड़ा बेरा पाट जाएगा। उद्देश्य कितने दिन बाद जाएगा, उद्देश्य ने सरेंडर करना पड़ेगा ना, फिर पुलिस पकड़वा के लाओगी। सारी चीज़ क्रिश्चियन क्लियर होनी चाहिए, बेरा पाटना चाहिए आम आदमी ने भी कि शादीशुदा आदमी जो MBBS कर रही है उस लड़की के साथ प्रेम प्रसंग में खुद कलर लाग रहा है, लेकिन के हो सके है जो खुद का परिवार ना धोखा देगा किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसा है। तो सब ने आँख खोल कर सुन लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कि कहानी इस बड़ भी हो सके है। मात्र थम इंजॉयमेंट खातिर किसी के साथ दोस्ती करो और आपका पार्टनर सीरियस है तो फिर उसने थम तोड़ के नहीं भगा सकता अपने तक, बस ठीक है ये मेरा तेरे तक मन भर गया तो ये करना हो, या कहानी ई वो है इसी भी उसका है और जिंदगी भर जेल में भी काटनी पड़ सका है। या मैं थर दर बूझना चाहूँगा अगर डॉक्टर भावना यादव ने खुद ने अपने शरीर पर नुकसान पहुँचाया है तो के उद्देश्य यादव को सजा मिलनी चाहिए। अगर इसने उद्देश्य यादव ने कर्म कराया है तो देखो डेफिनेटली इसने सलाखा पीछे होना चाहिए, लेकिन नहीं कराया उद्देश्य ने खुद ब्लैकमेल करने खातर डॉक्टर भावना यादव ने यो करा है, प्रेशराइज करने खातर, या फिर मान नहीं रहा था यो क्योंकि बेरा तो पाओगा रिश्तेदारी का कनेक्शन है। डॉक्टर भावना यादव ने तो पता था कि ये शादीशुदा है, उसके बाद शायद प्रेशर धारण करने की कोशिश करी गई हो और खुद नुकसान शरीर ने पहुँचाने की कोशिश करी गई तो के उद्देश्य यादव ने सजा मिलनी चाहिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली अपडेट आती है थरते और बताऊंगी क्योंकि खुलासे बहुत गणे होने बाकी हैं डॉक्टर भावना यादव के फ़ोन तय कि दोनों के बीच में अक्सर चाल के रहा था। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।